मानेंगे नहीं, सब पड़ेगा इन्हें। दस्का जहाँ पे पीटीआई जीती है वहाँ इलेक्शन में धांधली हो गई है, यानी मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। दस्का की सीट की खातिर जाने ले लेंगे, नवाज शरीफ के सर का सदका वो सीटें मुफ्त में इनको दे देती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा कत्लो गारत की सियासत करती आई है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, डस्का का जो बाई इलेक्शन है उसके बाद से जो कंट्रोवर्सी चली है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी 2 वीडियोस इस तरह की आई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें किस तरह जो है वो हरास किया गया, उनको ज़दोकोब किया गया, नतीजा बदलने का उनको जो है धमकियां दी गई। ये भी कहा गया कि जान से मार देंगे अगर आपने ये रिजल्ट्स चेंज नहीं किए। तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान जो हैं वो इस इलेक्शन पर उठ रहे हैं और ओवरऑल इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसकी सैंक्टिटी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। PMLN ने डिमांड कर दी है कि जी, पहले उन्होंने कहा कि जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर दोबारा जो है वो इलेक्शन कराए जाए, लेकिन अब कल से उनकी ये डिमांड आई है कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जिस किस्म की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, ये अगर कुछ पोलिंग स्टेशन से जो है इस तरह की इतलात आ रही हैं तो बाकी हल्के में क्या हुआ होगा, इसलिए दे वांट कि पूरा री इलेक्शन जो है वो हो। अब इसके जो जवाब में PTI की जानिब से जो जवाब आ रहा है वो बड़ा हैरानकुन है। उनका एक तो वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, वो ये कह रहे हैं कि जी जल्द से जल्द जो है वो नतीजा जो है वो डस्का का अनाउंस किया जाए। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर री इलेक्शन होता है तो फिर हम नौशहरा में भी री इलेक्शन कराएंगे। अब नौशहरा की कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। कल से हम देख रहे हैं, आपने देखा कि लियाकत खटक साहब जो हैं, जो परवेज़ खटक साहब के भाई हैं, उनको उनका जो ओहदा है उससे, जो मिनिस्टरशिप है उनसे वो वापस ले ली गई है। और वहाँ पे ये पता चला है कि क्योंकि वो आहत खटक अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और उनको नहीं दिया, परवेज़ खटक साहब ने नहीं उनको दी, तो इसलिए उन्होंने नून लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ मुनासिबत क्या बनती है, खैर ये समझ नहीं आ रही। बट ओवरऑल जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ चुका है जब से ये 2 वीडियोज़ सामने आई हैं बिलखुसूस। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, रज़ा रूमी साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो मतलब आपसे शुरू करती हूँ। अब जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तो पहले ही जो है वो बातें हो रही थी कि जी ये कहाँ चले गए, जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, एक चेमगोइयाँ हो रही थी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है उसने इस सारे मामलात पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया, जिसमें वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जी हम कॉल कर रहे थे और कोई मिल नहीं रहा था, इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं मिल रहा था, और ये लगता है कि रद्दोबदल जो है वो की गई है और ये इंतज़ामिया की जानिब से जो है ये किए गए मामला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी जो है वो लगता है, ये कहा है उन्होंने। इसके बाद जो इलेक्शन की सैंक्टिटी है क्या वो बरकरार रहती है, या आप समझते हैं कि इस पूरे इलेक्शन को उसने मुतनाज़ा कर दिया है? जी शुक्रिया मारिया। देखिए, अब ये दोनों इलेक्शंस को उठा लें, नौशेरा का उठा लें और यहाँ का उठा लें जी। अब नौशेरा के इलेक्शन में तो खुद PTI ये मान रही है कि नौशेरा का इलेक्शन वो हारे हैं इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। शौकत यूसुफजई का बयान उठा लें, उसके बाद उठा लें, फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने खुद परवेज खटक साहब के भाई को एज ए मिनिस्टर सैक कर दिया। तो वहां तो PTI कैसे डिमांड कर सकती है नौशेरा का, क्योंकि अब परवेज खटक जो है वो डैमेज कंट्रोल अपने भाई के लिए करने गए हैं बेसिकली कि नहीं जी वो तो मुस्लिम लीग नून ने धांधली की है। सवाल ये कि अगर मुस्लिम लीग नून ने धांधली की है तो फिर आपने जो है एक मिनिस्टर को क्यों सैक किया, फिर आपके लोग क्यों कह रहे हैं कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं, तो वहां तो नहीं बनता। डस्का का अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट पूरे इलेक्शन को डाउट कर दिया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें, जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा कि जी हम मुसलसल IG पंजाब से रब्ता कर रहे थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नो वन वाज पिकिंग देयर फोन। अब ये बहुत सीरियस बात है कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी जो है वो इलेक्शन कमीशन का टेलीफोन पिक नहीं कर रहा। अब इलेक्शन कमीशन अगर ये कहे कि रद्द बदल हो सकता है, ये कहे कि इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सकते, तो PTI ये कैसे डिमांड कर सकती है कि जी रिजल्ट आप अनाउंस करें। बिल्कुल। तो चीज ये है कि जब ये बात तो तय हो गई ना कि कम से कम 20 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं
के जिसके पोलिंग जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं वो गायब हो गए, ये बात तय है कि खुद इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट ये बता रहा है, तो उसका रिजल्ट तो वो कैसे अनाउंस कर सकते हैं। और अब जो है ये बात तो वो हो गई है, डाउटफुल हो गई है, वहां का इलेक्शन इस लिहाज से डाउटफुल हो गया है। बाकी ये कि अगर मैं जीता हूं और मैं समझता हूं कि मैं जेन्युइनली जीता हूं तो मुझे री इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर लोग आपके साथ हैं तो वो अगर आप री इलेक्शन पे जाते हैं तो लोग दोबारा भी आपके ही साथ होंगे। और खासतौर पे 88% जब बाई इलेक्शन में जो है वो टर्न आउट हो तो फिर तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके हक में जा रहा है। आप देखें ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि टर्न आउट नॉर्मली बाई इलेक्शन में ज्यादा नहीं होता जी, ऐसे ही है। और ये बाई इलेक्शन में टर्न आउट ज्यादा होने की एक बड़ी वजह जो है वो पीडीएम का मुसलसल कैंपेन है, क्योंकि उससे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चार्ज रहा। अब चार्ज रहा तो जाहिर है पीटीआई भी उसको पीटीआई ने भी उसे काउंटर करना था, पीटीआई भी वो हुई। तो ये जो एक माहौल था उस माहौल ने टर्न आउट ज्यादा कर दिया। अब अगर आप इतने अरसे में ये इलेक्शंस उठा लें जी। तो सिंध में पीपल्स पार्टी दोनों एमपीएस की सीट भी जीत गई है, एमएनए की भी आज सीट जो है वो तकरीबन वो जीत रही है। इसी तरीके से पंजाब में दोनों प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स नून लीग जीत गई है, ऐसे ही नौशेरा की सीट प्रोविंशियल असेंबली की जीत गई है पीटीआई। इसी तरीके पशीन में जो है वो नौशेरा तो पीएमएलएन जीत गई जी, नहीं पशीन में जो है वो है, हाँ पशीन में जेयूआई। लेकिन जैसे NA47 पीटीआई जीती है, वो जेयूआई की सीट थी। और इसी तरीके से अब ये एक इलेक्शन तो बाय एंड लार्ज जो अगर आपको नजर आए तो एक इलेक्शन जो डाउटफुल है इसका फैसला भी होना बाकी है। अगर पीटीआई जीतती है तो पीटीआई की बड़ी विक्ट्री है ये, क्योंकि ये पीएमएलएन की सीट थी। तो लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखें तो पीडीएम या पीएमएलएन जो है वो एज ए स्ट्रॉन्ग पार्टी इन पंजाब स्टिल एग्जिस्ट। और ये जो सिचुएशन है ये तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को नौशेरा के इलेक्शंस को इससे वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है और नाउ इट्स अप टू द इलेक्शन कमीशन कि आप 20 पोलिंग स्टेशन पे कराते हैं। ये तो तय है कि रिजल्ट उस वक्त तक नहीं अनाउंस हो सकता जब तक इस 20 पोलिंग स्टेशन का इशू सॉर्ट आउट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जनरल साहब, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। जिस किस्म की जो प्रेस रिलीज़ आई है, बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेस रिलीज़ है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन से ये कोई शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह जो है वो निशानदेही करेंगे, जो खराबियां हैं उसके बारे में इस तरह बात करेंगे। और जिस तरह जो वट एवर ट्रांसपायर्ड दैट नाइट, बजाय इसके कि दिल मिन्स देयर वर्ड्स, क्योंकि जो माजी में हमने देखा इसी तरह रहा है, इलेक्शन कमीशन इतना आउटराइटली चीज़ें नहीं बताता। तो उन्होंने बताया कि उनके पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किस तरह जो है वो गायब हो गए। उसके बाद कॉल की जा रही थी आईजी साहब को, आईजी साहब नहीं मिल रहे थे, चीफ सेक्रेटरी से 3 बजे जाके राब्ता हुआ, उसके बाद कोट अनकोट वो भी उन्होंने भी अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। तो पूरा एक सवालिया निशान उठ रहा है इस इलेक्शन की सैंक्टिटी पर, क्या कहेंगे आप? और इसमें जो ये बात की जा रही है कि इस पर री इलेक्शन होना चाहिए पूरे हल्के में या 20 पर, इस पर क्या कहेंगे? पूरे में होना चाहिए, सिर्फ 20 पर होना चाहिए? देखिए मारिया, हमारे इलेक्शंस के जो जनरली इश्यूज है ना सारे वो इस NA75 ने बड़े खुल के सामने ले आए हैं। इसके अलावा और भी इश्यूज हैं लेकिन यहाँ पे आपके सामने आ गए हैं। और ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे या इस किस्म के लोगों को निकाला गया वहां से, या वोट क्या कहते हैं ज्यादा डाले गए, ये वोटों को चेंज किया गया। ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ। और इसमें जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट है इलेक्शंस की, वो एक बाकायदा साइंस की और इसमें एक्सपर्ट्स हैं लोग हो गए हुए इसमें। अब आइए देखिए इसमें जैसे वैसे ऑन द लाइटर साइड, या एक इलेक्शन में पीछे हमारे गांव के तकरीबन 350-400 वोट बनते हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा बड़ा मसला बन गया था हमारे पास, हमने कुछ 1300 वोट डाल दिए थे और टाइम होता हम और भी डाल देते, किसी ने पूछा ही नहीं हमें इस बात पे। तो ये तो आपके जनरली इलेक्शन की सूरत हाल होती है। इस इलेक्शन को दोबारा होना चाहिए, 2 वजह से होना चाहिए। इसलिए कि अब चूंकि पूरे मुल्क की नजरें इस 75 पे लगी हुई हैं, होपफुली इसमें और कोई गड़बड़ नहीं होगी और हर बंदा इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन सब चौकस होंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, उसको ठीक होगा। और जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा इसका। एक तो ये बात तय है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। दूसरा,
अगर इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक बात करके अपने आप को से बड़ी जुम्मा करार देता है तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ये, और इलेक्शन कमीशन को जब ये इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है, वो किसी भी महकमे को किसी भी वक्त अपने अंडर कमांड लेके इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए वो कर सकता है, ये इसको अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन करता भी रहता है इसमें। दूसरी जहां तक फोन कॉल का ताल्लुक है, फोन लॉग उठा लें दोनों जो शख्सियात हैं, क्योंकि इनकी जो फोन है इनके वो रिकॉर्ड होते हैं, इनकी सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, चीफ सेक्रेटरी की भी और आईजी पुलिस की भी। उठा लें, आपको पता चल जाएगा कॉल्स आई नहीं आई, उन्होंने नहीं अटेंड की तो क्यों अटेंड नहीं की, अगर नहीं अटेंड की कॉल्स इनकी तो ये इनके उससे गिरफ्त होनी चाहिए इसके ऊपर। तो क्या एक हमारा इंतजामी मशीनरी इतनी ढीली हो गई है, इतनी खुदसर हो गई है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है? क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इसका तो बेदस्तपा है तो वो कुछ कर नहीं सकता? इतना बजट उसको दिया जाता है, क्या करते हैं सारा? ठीक, आपका पॉइंट तो बहुत सारे हैं इसमें। जी जी बिल्कुल। और एक फाइनली देखिए, जी जी, एक चीज और खुल के सामने आई है जिसको हम तस्लीम करना चाहिए हमें, कि हमारी सियासी जमातों ने ओवर द ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी नकेल मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के हाथ में दे दी है, माफियाज कह लीजिए उनको। आप जब NA-75 की डिटेल्स में जाएंगे तो ये भी आपको सामने आएगा कि यहाँ पर सिर्फ सियासत नहीं थी, यहाँ पर जो सो कॉल्ड कहते हैं जो माफियाज भी इन्वॉल्व थे, उसमें क्राइम भी था इसके बीच में इन्वॉल्व है। 2 बंदों की जान गई है, बिल्कुल किसी को फिक्र नहीं है, आज या 2 दिन के बाद वो भूल जाएंगे सारे उसमें। जो जख्मी हुए हैं वो क्यों हुए हैं, इसमें कौन जिम्मेदार है इसमें? जनरल साहब, आपकी तमाम बातों से बाय एंड लार्ज मैं एग्री करती हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो बात आप ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये सवाबदीद होती है कि वो किसी भी इदारे को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ये लोग 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग थे और हाई अप्स को जो है वो फोन कर रहे थे और वो फोन नहीं उठा रहे थे, तो उसमें इलेक्शन कमीशन तो कुछ नहीं कर सकता ना सर? या जो इलेक्शन कमीशन की ये बात सही है वो चेक हो जाएगी, क्योंकि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दोनों शख्सियात जो चीफ सेक्रेटरी साहब भी और आईजी पुलिस भी बहुत बड़ी शख्सियात हैं सूबे में, इनके टेलीफोन के बाकायदा रिकॉर्ड होते हैं इनके। ठीक, आप चेक कर लें उठा के, अगर उन्होंने नहीं अटेंड किया इनको ठहरे में लाए, इनको भी आप ये तो नहीं कह रहे छोड़ दें आप। ठीक ठीक, चले ये देखते हैं सर। रजा रूमी साहब के पास जाने से पहले जो 2 वीडियोस आज सामने आई हैं एक के बाद दीगरे, वो ज़रा प्लीज़ देख लेते हैं, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी कहानी क्या सुना रहे हैं, ज़रा वो भी उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। मेरा नाम सर तसद्दुक़ हुसैन है और पोलिंग स्टेशन नंबर 346 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिजल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में प्राइवेट गाड़ी में जाना है, आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना है। और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया, स्पेशल ब्रांच से कह रहा था, मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। अब ना हो तो उसने मास्क उतारा हुआ था, ना उसने मुझे कोई ID दी है, बस उसने मुझे ये कहा कि आपने वापसी का रिजल्ट हमारी गाड़ी में साथ लेके जाना है। अच्छा ये है कि वो मेरे से वो रिजल्ट चेंज करवाएंगे और अगर मैं नहीं करूंगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। इलेक्शन का तो ये है कि रिजल्ट जिस गाड़ी में हम आए हैं उस गाड़ी में वापस जाएंगे, रिजल्ट जाके RO के पास जमा कराएंगे और उसके बाद फारग। उसके जरिए हमने सारा सामान और अपने अमले को साथ लेके वापस RO दफ्तर जाना। अच्छा, आपने RO को आगाह किया है? मैंने RO को बता दिया है, इलेक्शन कमीशन को ये मसला है, वो कहते हैं कोई मसले हम कर लेते हैं। मैं लियाकत अली भुट्टा वज़ीराबाद से एक स्टेशन पे मैं बतौर प्रिजाइडिंग ड्यूटी करता रहा हूँ। उधर सारा दिन कुछ शरारत पसंद लोग मुझे तंग करते रहे हैं हेल्प के लिए, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं की। शाम को जब रिजल्ट का टाइम हुआ है, मैं जा रहा हूँ अपने दफ्तर मुकम्मल करके जमा कराने के लिए, उधर से मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया है, मैं थैला छीना है, मेरी अंधेरे में ले जाके धमकियाँ दी हैं, पिस्टल इनके पास थे, गन्ने थी, मेरी तस्वीरें बनाई हैं, फिर धमकियाँ देते रहे हमारी बात मान जो। रजा रूमी साहब, पहले तो ये सिर्फ खबर आई कि जी प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो कहीं गायब हो गए हैं। अब ये 2 वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है मुझे अगवा कर लिया गया, दूसरा जो है वो कह रहा है मुझे ये कहा गया तुमने अपनी गाड़ी में नहीं जाना, तुमने हमारी गाड़ी में जाना है, मैं स्पेशल ब्रांच से आया हूँ, वगैरह वगैरह। ये सब सुनने के बाद तो मुझे जो PMLN की डिमांड है कि ये तो 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कहानी है, क्या पता किसी और के साथ क्या हुआ हो, फिर इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज भी है, तो मुझे वो डिमांड जो है लेजिटिमेट लगने लग जाती है कि पूरे हल्के में एक री इलेक्शन होना चाहिए। योर स्टांस ऑन दिस? जी, मेरे ख्याल से बात यह है कि जितनी अभी पहले आपकी जो बात भी हो रही थी बाकी पैनलिस्ट से, ये चीज़ तो अब रोज़े रोशन की तरह अयां है कि कम से कम डस्का में
जो है रात गए, जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए धुंध के बायस, वो उनको रास्ता नहीं मिला, घर पहुंचने में देरी हो गई और वो अलग सुबह पहुंचे और जी ऐनक गुम हो गई। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई और उसके बाद अब ये बयानात आए और दीगर बहुत कुछ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने फिर शहरियों ने डॉक्यूमेंट किया है बहुत सारे मामलात। तो उसके बाद तो अब ये बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि धांधली हुई है कि नहीं हुई। शायद ये तो अदालत ही बेहतर फैसला कर सकती है, लेकिन बेकायदगियां और बेज़ाब्तगियां जो हैं वो बिल्कुल हुई हैं और उससे अगर उसको आप किसी तरह डिनाई नहीं कर सकते। और अगर जहां पे इस तरह की बेकायदगी और बेज़ाब्तगी होती है तो फिर वो सिलेक्शन की जो रिजल्ट है उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर कई सवाल उठ जाते हैं और वो मशकूक हो जाता है। अब चूंकि अच्छी बात यह कि कोई जनरल इलेक्शन तो है नहीं, एक ज़िमनी इंतखाब है और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि यहाँ पे री इलेक्शन किया जाए। मगर री इलेक्शन तो एक आसान काम है। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन लोगों के खिलाफ जिनको वो समझते हैं कि उन्होंने मदाखलत की या इंटरफेयर किया या मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन हक रखता है। कानून और रूल्स उसकी इजाज़त देते हैं और ये बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे ये जो तारीख हमारी एक बदनुमा तारीख बन गई है इलेक्शंस में इस तरह की मैनिपुलेशन का, उसका भी खात्मा होना चाहिए। और इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ साथ अदलिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि अदलिया ये सब कुछ देख रही है। वैसे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट माजी में भी और अभी उनको तो हर चीज दिखाई देती है, सुओ मोटो नोटिस भी हो जाते हैं, बहुत सारे बयानात भी आ जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब वक्त आ गया कि उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें। और इलेक्शन कमीशन की जो आज़ादाना नेचर है, देखिए वो मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार इदारा है, ना वो अदलिया के ताबे है ना वो एग्जीक्यूटिव के ताबे है और दोनों ही मजाज नहीं है उसके काम में इंटरफेयर करने के। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखनी चाहिए और बहर सूरत इसके ऊपर कार्रवाई करके एक रिवायत बनानी चाहिए। इसी हिसाब से इसी चीज से एक चीज और जोड़ूंगी। अब ऑब्वियसली जिस तरह ये प्रेस रिलीज आई और सारी चीजें सबके सामने हैं, जिन अफसरान के खिलाफ ये बात की जा रही है, तो हम बहुत दिनों आज दूसरा दिन है, हम जो हुकूमती लोग हैं उनसे ये पूछ रहे हैं कि ये एट द एंड ऑफ द डे, चलें इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है, लॉ एंड ऑर्डर तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, क्या उसको इन लोगों से सवाल जवाब इनसे जो इन्वेस्टिगेशन है क्या वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उस पर वो आता ही नहीं है। उस पर वो कोई अजीब किस्म की मंतक और तौजी जो है वो देते हैं कि जी नहीं, ये नून लीग जो है वो धांधली करने का इनको तो पता है, धांधली कैसे करनी है वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा, ना सिर्फ ये, वो तो प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी रिजल्ट जल्दी रिलीज किया जाए। Doesn't this lend credence to the fact कि वाकई ही ये सब कुछ जो हुआ है शायद हुकूमत की इमा पर हुआ है, अगर आप इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, ये कितनी अजीबो गरीब बात है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो कि एक आज़ाद इदारा है वो कह रहा है कि इंतज़ामिया ने उनके साथ ताउन नहीं किया और उन्होंने उसके फ़ोन नहीं उठाए। उन्होंने पुलिस का जिक्र किया, उन्होंने हत्ता चीफ सेक्रेटरी साहब का भी जिक्र किया अपनी प्रेस रिलीज में, जो कि इंतज़ामी सरबराह हैं पूरे सूबे के। अब उसके बाद तो ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ तो ये कि चीफ सेक्रेटरी साहब और पुलिस जो हैं वो बयान दें और वो प्रूव करें कि वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की मावनत कर रहे थे। ये जो 2017 का जो इलेक्शन का कानून है और जो उसके रूल्स हैं, उसके तहत इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों का और इंतजामिया का फर्ज है कि वो इलेक्शन कमीशन की ना सिर्फ मावनत करें बल्कि उस इलेक्शन के फेयर और फ्री होने में उनका मुकम्मल जो है वो उनको सपोर्ट करें। यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दिया गया और ये स्पेशल ब्रांच हो या कोई और ब्रांच हो या कोई और इदारा हो या पुलिस हो, ये मामला अजीबो गरीब है। और देखिए आप, ये फर्क ये हुआ, ये पहले भी होता है। ये लोग ठीक कहते हैं कि PMLN के ज़माने में भी ऐसे होता था, उससे पहले भी ऐसा होता था। अब फ़र्क हो गया पाकिस्तान। उसकी 2-3 बुनियादी वजह, एक तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने जितनी ज़्यादा स्पेस और रिपोर्टिंग की गुंजाइश दे दी है शहरियों को, वो आज से कभी पहले हासिल न थी। अब डस्का का जो इलेक्शन है वो पूरे मुल्क में उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। एक ज़माना था कि वो एक लोकल इलेक्शन होता था, वो लोकल लेवल के ऊपर ही बड़ा हो गया था, सूबे में उसका चाचा हुआ। अभी वो पूरे पाकिस्तान में उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है और लोग ये सवाल कर रहे हैं।
लेकिन इससे भी आखिरी पॉइंट ये है मारिया कि ये तो देखिए एक डस्का का इलेक्शन है, चलिए इसको ठीक भी कर लेंगे। बात ये कि अभी आइंदा 2 साल के बाद हमने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 लोग मारे गए हैं, वायलेंस हुआ है, लोग डिसअपेयर हुए हैं और फायरिंग और क्या 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 कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप देखिए कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन में क्या हो सकता है, वहां पे क्या होगा। बिल्कुल, तो किसकी जिम्मेदारी है ये इसको हैंडल करना। बिल्कुल बिल्कुल। एक इसी ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मज़हब अभी हम बात कर रहे थे कि डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट हैं नौशेरा की और डस्का की। तो अभी टिकस जो इस वक्त चल रहे हैं हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, उसमें कहा जा रहा है कि जी परवेज़ खटक साहब अब ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन बराबर का शरीक था, जो सारी धांधली हुई है हमें हराने में बराबर का शरीक था, और जल्द पता चल जाएगा कि कितना बड़ा घपला हुआ है। अब तो मुझे ये कोई मजाक ही लग रहा है, क्योंकि पहले आपने कल इनके सारे नुमाइंदे हमारे टीवी चैनल्स पर आकर ये कहते रहे कि हमने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की, हमने अपनी हार तस्लीम की और इसीलिए हमने अपने जो वजीर हैं उनको ओहदे से हटा दिया, और अब ये मंतक जो है वो पेश की जा रही है। देखिए, अब तो परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इसलिए कि परवेज खटक जो है वो एक ऐसी शिकस्त को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं जिस शिकस्त को उनकी अपनी पार्टी तस्लीम कर रही है, जिसकी बिना पे उनके अपने भाई के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। आज एक आदमी अकेला जाके ये बात कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयान देना चाहिए कि उन्होंने कैसे बगैर तहकीकात किए जो है मेरे भाई को हटा दिया। ये और डैमेज कर रहे हैं। एक चीज हो गई, उसको एक्सेप्ट करें। और ये देखें 2018 में जो बात हुई थी ना, जिस 20 MPs की बात कह रहे हैं, वो भी PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा थी। और उस वक्त भी परवेज खटक साहब, लोग कहते हैं कि परवेज खटक साहब को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि उन्हें वजीर दाखिला बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें एक लो की मिनिस्ट्री, ज़ाहिर पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक जमाने में अली अहमद तालपुर कहते थे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सेल्फ डिफेंस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है डिफेंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ। उसने बाकायदा उनका एक बड़ा मशहूर कोट है कि बाबा मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नहीं, मैं मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस हूँ। तो वो ये जो परवेज खटक साहब जो कह रहे हैं, इसको PTI को नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि PTI ने वो शिकस्त तस्लीम कर ली है। परवेज खटक साहब उस शिकस्त को अपने भाई को जो है वो दोबारा वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने भाई को बेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में खुद PTI के मिनिस्टर्स ये कह चुके हैं कि जी उनको इस बिना पे निकाला गया कि वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे। तो नौशेरा का केस परवेज खटक साहब उठा के डस्का का केस भी खराब कर रहे हैं। वो बेसिकली PTI को देखिए, अभी जो थरपारकर की सीट अब ऑलमोस्ट 40-50 हजार की लीड है। ये पीपल्स पार्टी की सीट नहीं है थरपारकर की। ये जो चीज है, ये इस ट्रेंड्स को देखिए, आदमी सीखता है। अगर बाय इलेक्शंस में इनको सीखना चाहिए कि कहाँ खामियां हुई हैं, कहाँ जो है कोताहियां हुई हैं। इस चीज में जाए बगैर कि हमें इम्प्रूवमेंट। और अभी जो रजा रूमी बात कह रहे थे, वो तो 2 साल बाद इलेक्शन आने हैं। उससे खौफनाक इलेक्शन अब आने वाला है लोकल बॉडीज इलेक्शन तो सबसे ज्यादा ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन होता है। सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्शन जो है जिसके अंदर नहीं खूनरेजी की, सबसे पहली बात यह कि उसमें टर्नआउट बहुत होता है। इसलिए कि यूनियन काउंसिल तक का इलेक्शन होता है वो। और ये जो ट्रेंड बता रहा है, इस ट्रेंड में मुझे नहीं लगता कि PTI बहुत जल्दी लोकल बॉडीज इलेक्शन, हालांकि उन्होंने तो दो साल आते ही सबसे पहले पंजाब की लोकल गवर्नमेंट, हालांकि उनके पास अभी 1 साल मौजूद था, आपने उसे खत्म कर दिया, फिर इलेक्शन नहीं कराया आपने। तो अभी जो है PTI को, PDM को भी बहुत कुछ सोचना है, PMLN को भी सोचना है कि उन्होंने अपनी सीट कैसे लूज की, ना 47 JUI ने कैसे अपनी सीट लूज की। सब अपने अपने को रिव्यू करते हैं ना। लेकिन अब आप एक चलें, वहां तो इलेक्शन कमीशन ने अब एक पोजीशन ले ली है ना 75 में। और ये जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इट्स बेटर
और मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर मैं समझता हूं मैं इतनी बड़ी लीड से जीता हूं, मैं दोबारा जीत जाऊंगा, तो गो फॉर न्यू इलेक्शन मेरा ख्याल में। और नौशेरा का तो क्लोज केस है, क्लोज ट्रांजेक्शन है, परवेज खट्टक साहब कुछ भी कहते रहे, क्योंकि उनकी पार्टी माफी मजाक बन गए दोनों इलेक्शन। मतलब वहां पे अगर डस्का में देखें, हुकूमत इंतजामिया के खिलाफ कुछ कर नहीं रही, इंतजामिया जो है वो चुप तमाशाई बने हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, मतलब चुप का रोज़ा उन्होंने रखा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ पे ये कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन जो है वो बराबर का शरीक है। मतलब एक मजाक बन गया वो आप वाली बात कि रादर देन इंट्रोस्पेक्शन जिस किस्म की चीज़ें आ रही हैं उससे लग रहा है कि पीटीआई को कुछ समझ नहीं आ रही, बौखलाहट बहुत ज़्यादा है। यही पॉइंट अगर मैं जनरल साहब की तरफ लेके जाऊँ, जनरल साहब अब ये जो 7 बाई इलेक्शन हुए हैं जो हमने देखे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि अभी तक अगर डस्का का इलेक्शन जो है वो साइड पे भी रख दें तो कलेक्टिवली पीडीएम जो इलेक्शन जीती है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो पार्टीज लड़ी हैं, 7 में से 5 इलेक्शंस जो हैं वो पार्टीज जीती हैं। और अगर मैं मान भी लूँ कि चले इसमें इनकम्बेंसी फैक्टर था, वैसे तो होना ये चाहिए था अगर पीटीआई की इतनी मिसाली जो है परफॉर्मेंस है जिस तरह वो क्लेम करते हैं, तो उनका कम से कम वोट मार्जिन बढ़ ही जाता थोड़ा सा। लेकिन तमाम में ये नजर आया कि वोट मार्जिन पहले से जनरल इलेक्शन 2018 से जहां बाकी पार्टीज का शायद बढ़ गया है बहुत सारे हलकों में, वहां इनका वोट मार्जिन भी कम हुआ है। क्या पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया है? देखिए, पीटीआई के लिए 2 चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं इनके, वो इनकी सारे सिस्टम को खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। और दूसरा, जहां तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, देखिए उसमें तो कोई 2 राय रही नहीं कि इनकी जो ग्रासरूट लेवल पे जो गवर्नेंस है उसमें खामियां हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए पंजाब में देखिए कितनी तेजी से आईजीज और चीफ सेक्रेटरी द्वारा चेंज होते रहे हैं। दिल्ली के हिसाब से हम पुलिस ऑफिसर की चेंज देख रहे हैं। इस किस्म के जब मामलात होते हैं तो फिर आपके सामने वाज़ेह होता है क्या कर रहे हैं आप लोग। ये तो पीटीआई को आज से नहीं, बहुत पहले से चीज का उनको इदराक हो जाना चाहिए था। अब अगर उनको अब भी नहीं होता तो फिर पीटीआई के लिए तो खैर मसला बिगड़ेगा उसका। आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए और सख्ती होगी इसके लिए। तो ये तो बड़ा जरूरी है, बल्कि तमाम पार्टी के लिए जरूरी है कि वो बैठकर अपना जो सारे को इंट्रोस्पेक्शन करें, देखें क्या मामलात हैं, कहाँ खराबियां हैं, क्या चीजें गलत हैं, उनको ठीक करें इसको। वो हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे यहाँ वो इस किस्म की कोई रवाज ही नहीं है। और जो कायद है, कहते हमने सारे इख्तियार कायद को दे दी, जो फैसला करेगा वो ठीक है। पार्टी के अंदर कुछ डिस्कशन बहुत कम होती हैं, और डिस्कशन होती भी हैं तो बहुत लिमिटेड लेवल पर और बहुत लिमिटेड फ्रेम में होती हैं। उनको जो कैनवस है नेशनल लेवल, वो वहां तक हम जाते नहीं हैं। ये तो हमारी खराबियां हैं और बड़ी खुल के सामने आ रही है। अभी आप बात करते और चीजें बड़ी इसमें आम है। अभी जो हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जो बात कर रहे थे, 2 जो पकड़े गए हैं, जो कह रहे हैं ये बात, ये इनको खुद भी तो चेक करना चाहिए ना कि क्या बात कर रहे हैं, क्या सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। अब मैं तो कम से कम आई बिकम सो पेसिमिस्टिक, मैं किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये ऑफिसर्स हैं जो भी इन्वॉल्व थे इसमें, उन्होंने कैसे मान लिया कि ये कोई जो है वो स्पेशल ब्रांच का बंदा आके उनसे कह रहा है। कौन है बंदा, इनको उन्होंने चेक किया उन्होंने किसी को? सर यही तो सवाल है, यही तो बात हो रही है कि हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाह रही। सवाल पूछो तो वो हर चीज माजी की हुकूमतों पे जैसे हमेशा डालते हैं, इस पे डाल रहे हैं जी। जो वजीराबाद में जिसकी वो बात कर रहे थे, वजीराबाद में उन्होंने जीती है, वहां पर तो उनका जो बाद में जो पता चला है कि नून लीग के जो अपने कैंडिडेट जो जीत गए हैं वो वोट लेके जा रहे थे, पूरा बैग उठाया हुआ था उन्होंने। तो ये सर ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होंगी तो जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, जो इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट है, उस पर सवाल तो उठेंगे। रजा रूमी साहब की तरफ चलती हूँ। रजा साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? इस वक्त जो हम देख रहे हैं, मतलब पीडीएम कलेक्टिवली 7 में से इस वक्त पीडीएम जो है वो 5 जो इलेक्शंस हैं वो जीत गई है। कई जगह तो उनका वोट मार्जिन भी पहले से बढ़ गया है। पीटीआई का वोट मार्जिन सवाए वजीराबाद के कहीं बढ़ता हुआ नजर उस तरह नहीं आ रहा। आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या जो ये सारी एक्टिविटी हो रही है, जो सब कुछ हुआ है, द इवेंट्स ये इस एक पूरे हफ्ते के, इन्होंने शायद जो पीडीएम का मुर्दा घोड़ा था उसमें भी शायद जान फूंक दी है? क्या कहेंगे इसको? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि कम से कम जो नताइज आए हैं, अगरचे ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि इनमें से अक्सर सीट्स जो थी मिनमाए सवाए चंदेक वो पीटीआई की सीट्स नहीं थी, और वो पहले भी जो ये पीडीएम की जमातें मतलब ने जीत रखी थी सवाए 1-2 के। तो लेकिन जो मार्जिन्स का आपने बात की, असल इंडिकेटर वो होता है
कि हुकूमत वक्त जो होती है मरकज़ में या सूबों में, उसके पास बेतहाशा वसाइल और मशीनरी पे कंट्रोल होता है, वो मैनिपुलेट करके या वो वोट वगैरह के ऊपर इन्फ्लुएंस करके तो वो ज़्यादा वोट ले लेते हैं या जीत लेते हैं। आमतौर पे हमने ये देखा है माजी में। मगर यहाँ पे उलट हो रहा है कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने इलेक्शन हारा है, बल्कि जहाँ जहाँ उनकी पहले लीड्स थी वो भी कम हुई हैं। आप सवाए आपने वजीराबाद का जिक्र किया। तो ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए पीटीआई के लिए, उनके लिए वेकअप कॉल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि अब उनको जो है वो दे शुड वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, कि जो उनकी ढाई पौने 3 साल की जो गवर्नेंस है उसको अवाम किस तरह से देख रही है, खुसूसन जो महंगाई का दौरा है, बेरोजगारी का दौरा है, शरह में इतनी कमी हुई है, तो ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती है। देखिए अल्टीमेटली पॉलिटिक्स जो इलेक्शन होते हैं वो कारकर्दगी और डिलीवरी की बुनियाद के ऊपर बहुत बड़ा उनका ताल्लुक होता है। एक ज़माने में आइडियोलॉजी होती थी, यहाँ पर धौंस होती है इलेक्शन में, तो वो धौंस तो आपने देखा कि डस्का में नहीं चली, उसके खिलाफ काफी मजामत हुई है। तो ये पीटीआई के ऊपर एक तरह से लोगों की तशवीश जो है वो उसका भी इजहार है कि वो नहीं डिलीवर कर पा रहे। और दूसरी तरफ जो पीडीएम की आपने बात की है, पीडीएम को सबने ये कहा कि वो खत्म हो गई, नाकाम हो गई, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, इससे कम से कम ये जरूर साबित हुआ है कि उनका जो बयानिया है ख़ुसूसन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो उसको तकवीयत भी मिली है और लोगों में उसकी रेजोनेंस भी हुई है। बिल्कुल। मैं जरा क्विकली मज साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर मुझे सेगमेंट क्लोज करना है। मज साहब, इसका अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह लोग नाराज़ हैं, इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स जो चल रही है, जो बाई इलेक्शंस में भी नज़र आई है, आपको इसका फॉल आउट सेनेट में क्या नज़र आ रहा है? आने वाला इलेक्शन सेनेट का है और जिस तरह हुकूमती जमात एक्टिवली जो है वो कैनवसिंग कर रही है, उससे लग रहा है कि कहीं घबराहट ज़रूर है कि शायद सरप्राइजेस मिल सकते हैं। देखिए, घबराहट तो जाहिर है मौजूद, वो नज़र भी आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है, और यही एक बड़ी बात भी है और बड़ा सवालिया निशान भी है कि हमारे यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जब इलेक्शन आते हैं तो उनको एमएनएज याद आ जाते हैं, उनको एमपीएज याद आते हैं, जो महीनों से जिनसे मुलाकात नहीं की जाती उनसे जो है घंटे घंटे मुलाकात कर ली जाती है। अगर वो आप एक रूटीन में लोगों से मिलें तो कभी भी ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़े। लेकिन मुझे बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर हफीज शेख हार गए, और क्योंकि हफीज शेख का हारना दरअसल गवर्नमेंट पे नो कॉन्फिडेंस होगा। उसकी एक बड़ी सीधी सी वजह है, क्योंकि इसमें सिर्फ कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। अब कौमी असम्बली के अगर अरकान जो है वो पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ वोट दे देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट्स अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब वो जाहिर है या कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ने इमरान खान की चॉइस के खिलाफ वोट दिया, और वो जाहिर है वो सिर्फ पीडीएम के बलबूते पे तो वो नहीं जीत सकते यूसुफ रजा गिलानी या उनके इत्तेहादियों से। तो मुझे बहुत ही इस चीज के चांसेस, क्योंकि इमरान खान ये गवर्नमेंट कैन गो टू एनी एक्सटेंड, जाहिर है उनके लिए एक बड़ा, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर के लिए ये एक बड़ी प्रेस्टिजियस सीट बन गई है कि हफीज शेख एट ऑल कॉस्ट जीते। और इसी वजह से ये जो जहांगीर तरीन वाला बात आई, जहांगीर तरीन से जो है राब्ते किए गए, जहांगीर तरीन को एक्सेप्ट किया गया, अपना जो है वो कॉन्फिडेंस भी शो किया हफीज शेख में। जी, और इसीलिए हफीज शेख जो है, इसलिए क्योंकि हफीज शेख के खिलाफ पीटीआई के अंदर एक कंसर्न पाई जाती है, बिल्कुल, और ये आज से पाई नहीं जाती, काफी बहुत देर से पाई जाती है। मज़हब आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, मुझे सेगमेंट क्लोज करना है। मज़हब रज़ा रूमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ और मामलात हैं जो हम डिस्कस करेंगे। समझौता एक्सप्रेस का मामला है, पैटिफ का रिव्यू जो है वो उस पर बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 18 फरवरी 2007 को सानिया समझौता एक्सप्रेस पेश आया था, जिसमें 68 पाकिस्तानी शहीद हुए थे। आज 13 साल गुजरने के बाद भी मारे जाने वालों के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये वाकया हिंदू इंतहा दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। भारतीय इंतसाब पसंद हिंदू स्वामी असीमानंद
कमल चौहान, इसके साथ साथ राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि नेशनल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने समझौता एक्सप्रेस से बराह रास्त जोड़ा था। 2019 में इन सब को बरी कर दिया जाता है। स्वामी असीनानंद ने 2010 में मैजिस्ट्रेट के सामने एक तवील एतराफ़ी बयान दिया था, जिसमें समझौता एक्सप्रेस धमाकों समेत इस शख्स ने 2006 से 2008 के दौरान की गई अपनी तमाम कार्रवाइयों का एतराफ़ किया था। लेकिन फिर क्या होता है, 2014 में आरएसएस के सियासी चेहरे बीजेपी और मोदी की हुकूमत आने के बाद असीम अनंत पर तहकीकात से एनआईए को रोक दिया जाता है और बिल आखिर 2019 में अदालत ने तमाम मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। हिंदू दहशतगर्दी के इस बदनुमा चेहरे को पूरी दुनिया ने देखा, इसे बेनकाब होते हुए भी देखा, लेकिन दुनिया के सो कॉल्ड इंसाफ पसंद इसका नाम भी नहीं लेते। आए रोज मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज पर आलमी मीडिया भी लिखता है, लेकिन यूएन हो या यूएस, मफाद के मारे अहले मगरिब 21वीं सदी के हिटलर को नहीं रोकते। समझौता एक्सप्रेस धमाकों के मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सवाल यह है कि क्या इनको इंसाफ मिलेगा और अगर मिलेगा तो कौन दिलाएगा। जल साहब की तरफ चलती हूँ। जल साहब, ये तो एक वो वाक़या है जो 13 साल पहले जो है वो पेश आया था और इस पे जो है वो सब ने देखा भी, जिस तरह इतराफ़ी बयान भी आए, सब ने देखा, सब ने पढ़ा, लेकिन मगरिब इस पे खामोश है। हमारे पे तो FATF की तलवार जो है वो लटकती रहती है, आए दिन हमें जो है वो दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है। इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम इनको उस तरह उन प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं उठाते जिस तरह भारत हमारे खिलाफ जो है वो मनफी और नेगेटिव और फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है? हम क्यों नहीं करते ये चीज़ें? हमारा तो सच है ये। देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी का तसलसल है वो नहीं है, और किसी भी केस को लेकर आप चलें तो जो लगातार कौमी सतह पर उसके ऊपर काम होना चाहिए वो हम नहीं करते। इसका नतीजा ये है कि अपना केस सही तरीके से पेश नहीं कर सकते। ये आपने समझौता एक्सप्रेस की बात की, इसको इन्वेस्टिगेट करने वाले कुरकुरे को 2008 में जो बॉम्बे के दौरान कत्ल कर दिया गया था वहां, वो किसी ने हमने नोट नहीं किया, हमने आगे बात नहीं की उसके। अभी रिसेंटली जो हमने जो डोसियर दिया है उस पर भी जो हमारा बड़े स्ट्रॉन्ग हमारा वो पोजीशन है उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। फिर इंडियन क्रॉनिकल्स ने खुद इसको आके बात कर दी है, सारा कुछ निकाल के सामने रख दिया है, वो तो पाकिस्तान ने नहीं किया, उस पर बात नहीं कर रही। इससे पहले 71 पाकिस्तान, मेरा कहना है तो सही सारा कुछ है, इसको हम एक पेश नहीं कर रहे। नंबर 2, देखिए जी, इंटरनेशनल लेवल पर इंसानियत कोई चीज नहीं है, वहां पर मफादात की जंग है सारी। अगर मफादात उनके पाकिस्तान के साथ होंगे तो पाकिस्तान की बात सुनेंगे, लेकिन इस वक्त जो पावर टू बी है, अमेरिका ले लीजिए, बरतानिया ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, इन सब का इंटरेस्ट ये है कि भारत हो, भारत में मोदी साहब हो और ये मिलकर इस खित्ते में उनको फरोग दी जाए। जनरल साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। यहाँ पे हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।